नमस्कार, मैं सर्वर न्यूज़ जीरो ग्राउंड से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चलिए, अभी जो यहां पे एक अधिवेशन चला हुआ है एमएसपी की मांग के लिए, तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जैसे चलिए, ये दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आप सभी का एक बार परिचय हो जाए, सभी का परिचय करा दीजिए आप एक बार। जी, मैं मदनपुर से हूँ। अपने भाई अल्फान आसाम से, मेघालय से। कोटकला से चांदराम सोलंकी जी हैं। मैं आशीष अकबर झांसी से हूँ। झांसी से। हरिओम पहलवान जिंद हरियाणा से। जी। मैं विष्णु केरला से है। तो आप सभी का न्यूज़ जीरो ग्राउंड में स्वागत है। तो सर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी आप जो किस पर्पज़ से यहाँ पे कि आए हैं, ये बताइए सबसे पहले सर। दिनेश जी। ये एमएसपी गारंटी के लिए है जी। अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन करा था कि जो आंदोलन हुआ उसमें दिल्ली का किसान नज़र नहीं आया। जी। आपको नज़र नहीं आया। आप जनता टीवी पे 10 जनवरी को 3:10 से दिल्ली का किसान लाइव था। जी। और वहाँ हमने कहा कि भाई ये बात उस टाइम भी उठी थी कि दिल्ली का किसान नहीं आ रहा। जी। हाँ भाई, हम खड़े, हम दिल्ली के किसान हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें फैक्ट चेक करो। दिल्ली के किसान अगर साथ नहीं देता तो 13 महीने का जो इतना लंबा आंदोलन था वो नहीं चलता। लोगों के पेट्रोल पंप बंद थे, दुकानें बंद थी, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं करा। चलिए सर, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। सबने यही सर, कहा कि इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम अभी फिलहाल मेन इस मुद्दे पे आते हैं। सर, लिसन सर, अभी हम जो मुद्दा चला हुआ है, हम फिलहाल उस मुद्दे पे आते हैं। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अगर ऐसी बात हमारे भाइयों से, जर्नलिस्ट से कोई बात हुई है तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो सर, आप बताइएगा क्या किस लिए आप यहाँ पे आए? मतलब जमींदार को तो अपनी गारंटी चाहिए बस। जी। अपनी एमएसपी जो है ना फसल के लिए। अब भाई किस मूल्य में ये जमीन, ये जो है ना फसल बिकेगी, जी। उसकी कोई गारंटी नहीं। जमींदार तो अपनी फसल ले जाता है मंडी में, बढ़िया कह देता है ठेकेदार है कि भाई जो है यहाँ घेर दो, जी, हम तो इस भाव में लेंगे। जी। मजबूर बेचारा जो है ना बेच का आता है, C2 MSP चाहिए। उसके पास जो है ना अपना मूल्य नहीं है। एमएससी इसलिए मांग रहे हैं कि जिस मूल्य में जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उस पर गारंटी दो कि भाई इससे नीचे नहीं बिकेगा। उससे नीचे बिकता तो उसको अरेस्ट करो। जेल हो जाए। पुलिस जो है ना चोर को पकड़ लेती है। जी। लेकिन वो सरेआम चोर जो है ना खड़ा है, लेकिन उसको नहीं पकड़ती। सरेआम डाकू जो है, लुटेरे जो मंडी में बैठे हैं उसको नहीं पकड़ रहे। चलिए, हम इनसे बात करते हैं। सर, व्हाट इज योर नेम? My name is Alfan. या फ्रॉम Shillong, Meghalaya. शिलोंग मेघालय से। तो आप यहाँ किस पर्पज से आए यहाँ पे? हिंदी बोलने का थोड़ा हिंदी बोलने का थोड़ा प्रॉब्लम है, but I'll speak in English. Speak in English. Yeah. The purpose of coming here is that we want to raise a voice. Yeah. Even in my small state in Meghalaya. Yeah. लगभग में we have only 34 lakhs population. Yes. But still we want to raise a voice that even our people from Meghalaya also we face a lot of problem when it comes into the market. Yeah. Because we are still exploited by the middleman. Yeah. So that's why we came here to raise the voice and let the country know that even a small country or even a small state like us, that we also we call ourselves that we are Indian. Yeah. But we face the same problem like the whole country, all the farmers in the whole country face. So that's why we raise this voice that all the farmers in India, let's come together and fight. Let's fight this. It has been 22 years that had been fought for this MSP. Yeah. Yes, we understand. I am an educated youth, but I understand these 22 names that already implemented. But we want to include more.
Like we want milk should be included in the list of MSP. We want fruit should include in the list of MSP. We want all the vegetables should include in the list of the MSP. Yeah. Once I go and buy the seeds, I saw the MRP. Yeah. When I go and buy the fertilizer, I saw the MSP. Yeah. When I go and buy anything from the market, I saw the maximum retail price. So why not our produce? When we have produce from the market without no guarantee, so that's make me hopeless to go on farming. So that's why we come here together and we support this morcha. That strongly support the morcha and want to send this message to the government of India that if you really love farmers, if you said that the country is a country of farmers, please come up with a notification with the list of all the produce that include in MSP and pass in the to parliament. That is what I want to say. ओके, थैंक यू। तो और कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे, जैसे सर आपका नाम सर? मेरा नाम दयानंद जी। मैं दिल्ली से एक किसान जी, हूँ जी। और दिल्ली का किसान होने तक किसान की एक बात बताना जी, चाहता जी, हूँ जी, आपसे जी। एक माध्यम से जी कि दिल्ली में किसान को किसान ना समझाना एक बहुत बड़ी नासमझी है सरकार की, जी जी जो दिल्ली के किसान को किसान नहीं समझते। जी जी अभी पिछले दिनों एक अधिवेशन हुआ था जिसमें किसान बुलाए गए थे दिल्ली से, जी तो उसमें मैं भी इनवाइट था। तो मैंने कहा भाई जब दिल्ली के किसान को किसान नहीं समझ रहे, किसान कहाँ से, आर्टिफिशियल है किसान है। जी जी बिल्कुल। अगर जब मर्जी वो ड्रेस पहना कर उसको किसान बना दें। जी तो बोला नहीं सर आप आइए। चले गए तो वहाँ बैठने के बाद बात हुई थी मधुमक्खी पालन करना चाहिए। गाय, अरे गाय और मधुमक्खी पालन जो जब किसान के खेत में बिजली और पानी होगा, जी बिल्कुल। किसान के खेत में ना बिजली है ना पानी, मधुमक्खी पालन कहाँ से होगा? जी, जी। गाय कहाँ से पलेंगी? जी। जब किसान के खेत में सारी चीज़ें होंगी तो मधुमक्खी भी पलेंगी, गाय भी पलेंगी, देश भी पलेगा। जी जी सबसे बड़ी बात यह है इस किसान को जो इसकी ज़रूरत है वो दो, जी। बिजली दो, पानी दो, खाद दो, सब्सिडी दो। जी। अब दिल्ली में 35,000 किसान खेती करें, उसको किसान ना समझना एक बहुत बड़ी विडम्बना है दिल्ली के किसान के जी लिए। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट आए हुए थे, वो कहने लगे जी हम तो इसी मधुमक्खी, अरे प्रचार तो कर रहा है दिल्ली सरकार भी कहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है दिल्ली की किसान की आमदनी दुगनी कर दी हमने। जी जी कौन सा प्लेटफार्म है उसमें किसान की आमदनी दुगनी, वो बताइए तो सही। क्या वो कैप्सूल वगैरह आपके पास वो ऐसे घुमा दिया और आमदनी दुगनी होगी? किसान के खेत की उसका दर्द समझें, उसको पानी की और बिजली की व्यवस्था कराएं और इसकी जितनी भी उसको ज़रूरत पड़े सब्सिडी वगैरह वो सब्सिडी का समाधान कराएं तो किसान अपने आप सामर्थ्य हो जाएगा। तो सर जैसा मैंने सुना है कि ये जो दिल्ली की जो ज़मीन है डीडीए एक्वायर्ड कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये गलत कर रही है, जो उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। जी अब जैसे ज़मीन पड़ी हुई है जी उसको ये पर्यावरण तो शोर मचा रहे हैं। जी जी कागजों में लाखों करोड़ों रुपए के जो है ना पेड़ लगा देते हैं। जी अरे तुम जमींदार को मुआवजा दे दो, जमींदार अपने खेत के चारों तरफ जो है ना पेड़ लगा देगा, उसको दो ना मुआवजा, जी पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा और जो है ना भाई जो है ना जमींदार की हेल्प भी हो जाएगी। जी ना तो उसको पानी दे रहे, ना ट्यूबवेल दे रहे, ना बिजली दे रहे, तो वो पेड़ कहाँ से लगाएगा? जी हैं? आप जो है ना कागजों में झाड़ी लगा रहे हो, करोड़ों रुपए खा जाते हो। तो केजरीवाल ने जब ये सरकार बनी इसकी पहली दफ़ा जी तो पूरे जमींदार को दिल्ली के सभी किसानों को जो ना उसकी ज़मीन का मुआवजा दिया था। जी जी जब कैसे मान लिया उसने वोट लेने के लिए, एक बार तो पैसा दे दिया, जी जी जो उजड़ी थी फसल है बारिश में, जी। एक बार तो पैसा दे दिया, जी, जी। दोबारा उजड़ी जब क्यों नहीं दिया? जी देखो कितनी बिडना है। जी। अब जब जरूरत हो जब तो दे दो, जी, जी। जब जरूरत नहीं है बेशक फसल उजड़ो कुछ भी हो, जी जब पैसा नहीं है जी जी नहीं दिया किसी को फिर दोबारा। तो अरे सर पर्यावरण के ऊपर शोर मचा रहे हो। जमींदार की 2 लाइन खेत में लगवा दो पेड़ों की, जो है ना पर्यावरण अपने आप खत्म हो जाएगा। जलभराव की बात कर रहे हैं क्या आप? हैं? जलभराव से जो हाँ, और एमएससी तो जो है ना हमारा जो है ना इसलिए तो मांग रहे हैं कि भाई हमारे को तो कोई भी फसल कोई भी तरीका नहीं दे रहे। आप इनसे बात करो जी, जी। और विस्तार से बता देंगे। जी, जी। इनसे आप लोगों का धन्यवाद। एक बार इनसे ये हरियाणा ये हमारे भाई एक किसान है जो जींद से चल के यहाँ पे आए हैं, जहाँ ये पंजाब खोड़ जो एक दिल्ली देहात के एरिया में एक छोटा सा गांव पड़ता है पंजाब खोड़, ये जींद से चल के आए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम?
मेरा नाम हरिओम पहलवान है, मेरा गांव बम्बेवा, जिला जींद, हरियाणा से आया हूं मैं जी। हम यहाँ पे ये लगा लो आप 200 संगठन किसानों के इकट्ठा हुए हैं कम से कम, और भी आ रहे हैं जी। बिहार से भी, केरला से भी, हर स्टेट का आदमी आया हुआ है। जी। हम यहाँ पे MSP होता है, जो गारंटी, जो किसान इतनी मेहनत करता है खेतों में, आप करके देखो खेती में। प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा, फसल में इतना नुकसान हो रहा है, जो हमारी लागत है नहीं, जो हम मेहनत करते हैं उगाते हैं, उसका भी मूल्य नहीं मिल रहा हमें। इसलिए सरकार से मांग है भाई किसान की समस्याएं सुनी जाएं, उसको कम ब्याज पर सुविधा, जो दवाइयाँ हैं, खाद है, बीज है, बिजली है, ट्यूबवेल कनेक्शन है, उसको दिया जाए और किसान की समस्या सुनी जाए। कम से कम हमने 13 महीने तक किसान आंदोलन पहले भी किया, जो काले कानून आए हुए थे उनको सरकार ने वापस ले लिया, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और MSP की मांग करते हैं। जो MSP है भाई, मेहनत करता है किसान है, उस पर नुकसान हो रहा, किसान आत्महत्याएँ कर रही हैं, इसलिए आत्महत्या इसलिए जब रुकेगी जब किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो देश का हर आदमी, व्यापारी वर्ग है भाई, मजदूर वर्ग है, हर तरह का लोग खुश होगा। हम इतनी मेहनत करके अनाज पैदा कर रहे हैं, रोटी है जो गूगल पे पैदा नहीं होती, मेहनत करके उगाई जाती है। जी बिल्कुल। हर आदमी खाता है रोटी, रोटी के बगैर किसी इंसान का पेट नहीं भरता, चाहे कोई विदेशों में रहे, चाहे आप अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, फिनलैंड जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन पेट रोटी से ही भरेगा। और रोटी को पैदा करने वाले किसान की इज्जत नहीं है। जी जी जी। इसलिए हम चाहते हैं किसान की बात को सुना जाए और MSP लागू किया जाए, और जितने भी संगठन है किसानों का हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, जो यहाँ पे तपती धूप में अपना समय निकाल के आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के सब किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय हो। हमारे भाई एक कर लो। नमस्कार सर। या तो सर आप किस पर्पज से आए यहाँ पे? हाउ टेल? Myself Dr. Someshwar, being my profession as a doctor, Yeah. I came with Mr. Raju Shetty. He is ex-MP of Maharashtra, Hatkarangli constituency. So along with him, more than 500 farmers are with him right now, today in this area. So few people came by flight, few people came by train, and so many ways they came here, reach here. 6th, 7th and 8th, 3 days they are spending with Mr. VM Singh. First of all, I congratulate to Mr. VM Singh for grand success for this arrangement of this convention. So first of all, he has collected all the farmers for MSP guarantee. Before 3 years or more than that, before Modi government has so many times he has committed for MSP, but till date he has not at all given any guarantee for MSP. All the time he is telling we are giving MSP, but guarantee is not there. Only for example in Maharashtra for sugarcane they have declared FRP. So like that more than 30 crops which are routinely used in day-to-day life, those crops must have any particular MSP for them. Unless and until the Modi government will declare this MSP for all the farmers, more than 32 states all over India, the farmers are collected here. I hope ki government will listen for this and they will definitely support this, and as early as government will declare the MSP guarantee and we will be successful. That's it. Yeah. This farmer is coming to Maharashtra, and you? I am also from Maharashtra. I am also All over Maharashtra. More than 500 people are here Yeah. from Maharashtra. Okay, thank you, sir. And you? I am from झांसी। Yeah. मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज की परिस्थिति है किसान की, उसके पहले मैं कुछ लाने सुना चाहता हूँ। 2 लाने हैं। Yes. झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, नेताओं और हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। मैं ये शब्द इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ नेता मस्त हैं, उद्योगपति मस्त है, लेकिन किसान त्रस्त है। उसकी फसल का नुकसान हो रहा है, बाढ़ों से फसल का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। अगर उसकी फसल ज़्यादा हो जाती है तो उसका नुकसान होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तब उसका नुकसान होता है। इसलिए ये MSP किसान गारंटी जो मोर्चा बना है, ये सिर्फ एक ही हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है, एक ही मांग है कि MSP फसलों का MSP दिया जाए सिर्फ, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि अब गारंटी की बात रहेगी। हम लोगों ने बहुत आंदोलन कर लिए, कहीं कोई किसी किसान ने, कभी मेघालय किसान ने अलग किया, कभी महाराष्ट्र किसान ने अलग किया, लेकिन आज ऑल ओवर द इंडिया के स्टेट के जो भी किसान हैं आज सभी एकत्रित आए हैं। उनकी एक ही आवाज़ है कि हमें चाहिए एमएसपी गारंटी कानून, जी। और हम लेकर रहेंगे। जी चलिए, अभी यहाँ पे कुछ महिला किसान भी यहाँ पे आए, उनसे भी कुछ बात करेंगे। आप कहाँ से? आसन से। कर्नाटक। यू अंडरस्टैंड हिंदी? हिंदी नहीं बोला जो बोल बोलो या ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ದಳದವರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಂತೂ ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಇವರನ್ನೇ ದಳದವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಳಾಗಿರೋದು. ಇವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸಲಕರಣೆ ಇದೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಓಟ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 50 ಹುಡುಗರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು 100 ಜನ ಗಂಡಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಇವರೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾರೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವರನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಾಸನದವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ. ओके, थैंक यू। चलिए अभी हम बात करें